दोस्तों नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और साथ ही साथ गोदी मीडिया पत्रकारों से ये आपने सुना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अब देश में करा देना चाहिए। दरअसल अगर बात की जाए, संसद में आज इसे लेकर चर्चा होते हुए दिखाई दी। लोकसभा में ये बिल पेश किया गया जहां पर वोटिंग होते हुए दिखाई दी, लेकिन एक मुश्किल बीजेपी के सामने आकर अब खड़ी हो गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है तो ऐसे में बहुमत नहीं है बीजेपी के पास। अब अगर इस बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास कराना है तो विपक्ष की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है। अगर बात की जाए संसद में विपक्ष की जरूरत कितनी ज्यादा है बीजेपी को, इसे लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। साथ ही साथ क्या बिना विपक्ष के वन नेशन वन इलेक्शन जो कि बीजेपी का सपना है वो साकार हो सकता है, पूरे देश में लागू हो सकता है? कितनी ज्यादा जरूरत है बीजेपी को विपक्ष की, इस खबर में समझने की कोशिश करिएगा। आज बीजेपी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन पहले जैसा अब वो बीजेपी के पास पावर नहीं रही। पहले अगर बात की जाए, विपक्ष चिल्लाता रहता था और कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया जाता था। 370 की बात की जाए, साथ ही साथ किसान बिल की बात की जाए, यहाँ पर यह देखने को मिला था कि विपक्ष चिल्ला रहा था, लेकिन बीजेपी ने कुछ भी नहीं सुनी विपक्ष की। बिल पास करा दिया क्योंकि उस समय बहुमत बीजेपी के पास था। लेकिन आज क्या बीजेपी के पास बहुमत है? तो जवाब होगा नहीं। आज बिना विपक्ष के कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी बिल पास नहीं हो सकता, ना ही लोकसभा से और ना ही राज्यसभा से, जो आज देखने को मिला। मैं बिना देरी के आपके सामने बताना चाहूंगा दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज लोकसभा में वोटिंग हो रही थी। इस दौरान अगर बात की जाए, वोट पड़ते हुए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होते हुए दिखाई दी और उसके बाद फिर पेपर से वोटिंग होते हुए दिखाई दी। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होते हुए दिखाई दी तो 220 लोगों ने हामी भरी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, यानी कि उन्होंने कहा हाँ होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। इसी के साथ अगर बात की जाए दोस्तों, 149 सांसदों ने मना कर दिया, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होते हुए दिखाई दी थी कि हाँ में 220 वोट पड़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ ना में 149 वोट्स पड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जब पेपर से वोटिंग होते हुए दिखाई दी तो ये पूरा आंकड़ा बदलता हुआ लोकसभा के अंदर नजर आया। इस दौरान जो रिजल्ट सामने आए मैं आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूंगा। 269 वोट्स हाँ में पड़ते हुए दिखाई दिए, यानी कि फेवर में पड़ते हुए दिखाई दिए वन नेशन वन इलेक्शन के। साथ ही साथ जिन्होंने मना किया उनकी तादाद थी 198, यानी कि 198 वोट जो थे वो अगेंस्ट में पड़ते हुए दिखाई दिए, नो में पड़ते हुए दिखाई दिए वन नेशन वन इलेक्शन के। तो साफ है यहां पर बीजेपी बिल पास नहीं करा सकती। लोकसभा में बीजेपी को चाहिए विपक्ष का साथ इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि बिना विपक्ष के ये होने वाला नहीं। बीजेपी को 2/3 वोट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। मैं आपको दोस्तों सीधा सीधा बताना चाहूंगा, लोकसभा के अंदर 543 सांसद हैं। एनडीए को इस बिल को पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए। अभी एनडीए के पास 292 सांसद हैं लोकसभा के अंदर। तो साफ है दोस्तों, जहां पर बीजेपी को 362 वोट्स चाहिए, यानी कि 362 सांसद चाहिए लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, बीजेपी यानी कि एनडीए के पास अगर बात की जाए 292 वोट्स हैं अभी सिर्फ लोकसभा के अंदर। तो यहां पर बिना विपक्ष के हामी भरे ये बिल पास नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा हाल राज्यसभा में भी है? राज्यसभा को लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर राज्यसभा में बात की जाए तो इस बिल को पास कराने के लिए टोटल वोट जो चाहिए वो 164 चाहिए। एनडीए के पास 112 वोट्स है राज्यसभा के अंदर। इसी के साथ विपक्ष के पास यानी कि इंडिया अलायंस के पास 85 वोट्स हैं राज्यसभा के अंदर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, बीजेपी को लोकसभा में भी राज्यसभा में भी दोनों में ही विपक्ष की जरूरत है। जेपीसी की बात भी होते हुए इस बिल को लेकर दिखाई दी। बात हुई कि चर्चा होनी चाहिए इस बिल पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर, लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराना सही हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी गोदी मीडिया पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो देश का काफी ज्यादा पैसा बचेगा, लेकिन क्या इससे गड़बड़ी भी देखने को मिलेगी? क्योंकि दोस्तों जब एक स्टेट में चुनाव होता है तो कई गड़बड़ियां देखने को मिलती, पुलिस प्रशासन गड़बड़ी करते हुए दिखाई देती। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए थे कि पुलिस प्रशासन ने गड़बड़ी की, एक पार्टी का साथ देते हुए नजर आई, जबकि एक स्टेट में ये चुनाव हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात होगी और पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो क्या ऐसी गड़बड़ियां बहुत आसानी से पॉसिबल नहीं होगी और कहीं ना कहीं धांधली चुनाव में नहीं होते हुए दिखाई देगी? इस वजह से विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब एक स्टेट के अंदर एक दिन में चुनाव नहीं हो पाता, कई दिन में चुनाव कराया जाता है, कई पार्ट्स में चुनाव कराया जाता है, तो पूरे देश में कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार कर सकती है? क्या ये पॉसिबल है? आज विपक्ष की ताकत देखने को मिली।
आज बीजेपी को विपक्ष की जरूरत है बिल पास कराने के लिए। आप दोस्तों इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जरूर दीजिएगा। आज लोकसभा के अंदर जो हुआ उसे लेकर आपकी राय क्या है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।